हेलो एवरीवन। तो अब हम करते हैं कि जो ग्रुप नंबर 57 था, जो उसका एग्ज़ाम हुआ था 18 अगस्त 2024 को, उसके मैथ के क्वेश्चन करते हैं। और ये ग्रुप सी का मेंस था ग्रुप 57 के लिए। तो जो पहला मैथ का क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला इसने? मोहिंदर एक खेत को 6 दिन में जोतता है। ठीक है, 6 दिन में उसको जोत देता है मोहिंदर, और राम उसी खेत को 12 दिन में जोतता है। तो दोनों मिलकर उसी खेत को कितने समय में जोतेंगे? तो काफी इजी क्वेश्चन है। तो क्या है, एक मोहिंदर है, एक राम है। राम कितने दिन में जोतता है? 12 दिन में, और ये 6 दिन में। तो क्या करते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन में जो वर्क के क्वेश्चन होते हैं ऐसे, तो इनमें क्या करते हैं, जो कितने दिन में काम कर रहे हैं दोनों, उन दोनों को एलसीएम निकालते हैं और टोटल नंबर ऑफ काम निकालते हैं इससे। तो 6 और 12 का एलसीएम क्या होएगा? 12 ही आ जाएगा, करके देख लेना। 6 पे गया पहले, फिर दोबारा 2, तो 12 ही आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वर्क हम क्या मान लेंगे कि 12 है। ठीक है, तुम 24 भी मान सकते हो, इसका मल्टीपल मान लेना आप, ईजी रहेगा। फ्रैक्शन में मान सकते हो बट वो ईजी नहीं रहेगा, तो इसलिए ऐसा नंबर मानो जो दोनों से डिवाइड हो रहा हो। बड़ा मान सकते हो, 12 है पहले, सबसे छोटा 12 है, फिर 24, 36 है उसके मल्टीपल। तो देखो, ये 6 दिन में काम कर रहा है, टोटल काम 12 है, तो कितने दिन में एक काम कर रहा होगा? ये 2 काम कर रहा होगा, तभी वो 6 दिन में कवर कर पाएगा। इसी तरह ये 12 काम कर रहा है और 12 ही दिन में कर रहा है, तो ये एक काम कर रहा होगा हर दिन। पर डे की बात हो रही है। अब दोनों मिलके पर डे में कितना करेंगे? दोनों की काम ऐड कर दो। एक दिन में ये 2 काम कर रहा है, ये एक काम कर रहा है, 3 काम हो गए। इसने क्या बोला है, दोनों मिलकर उसी खेत को जोतने में कितना समय लेंगे? अब दोनों एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, टोटल काम हमने 12 देखे यहाँ। तो कितने दिन लेंगे? 3 चौके 12, पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? 4 दिन में हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? ए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो इसका सेकंड क्वेश्चन है मैथ का। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, 375 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करो। पहले तो देखो, रेलगाड़ी की हमें गति निकालनी है, स्पीड निकालनी है। और ट्रेन 335 मीटर लॉन्ग है काफी। ठीक है, सोचो यही है खंभा हमारा, ये खंभा यहाँ से ही है। ठीक है, तो इस खंभे को पार करने में मतलब ये पूरी की पूरी जो ट्रेन है ना, पूरी की पूरी पूरी यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी की पूरी इस खंभे को पार करके यहाँ आ जाए। ठीक है, तो बोल रहा है, तो इसको पार करने में 30 सेकंड ले रहा है। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी इसने? देखो, ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया और ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया, तो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है ना इसने, देखा जाए तो ये गाड़ी, मतलब जितनी इसकी लेंथ है उतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है, कितनी ट्रेवल की है इसने? 335 नहीं, 375, और 30 सेकंड में किया है, ये मीटर है। टाइम कितना लिया है? 30 सेकंड। अब हमें स्पीड तो पता है, हमें स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, गति का क्या होता है? गति इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस क्या है? 335, अपॉन में टाइम कितना है? 30 सेकंड। ये तो किस में आ गया? मीटर पर सेकंड में आ गया ये तो, क्योंकि ये अभी हमारा मीटर में, ये सेकंड में। तो ये मीटर में है, तो इसको 375 मीटर, तो छोटी चीज़ है, इसको किलोमीटर में चेंज करना बोला ना, किलोमीटर प्रति घंटे के अकॉर्डिंग करना। तो इसको घंटों में कन्वर्ट करोगे आप, तो 375 मीटर, मीटर ऊपर है, तो इसको घंटों में कन्वर्ट करना तो डिवाइड करना, नहीं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना तो डिवाइड करना पड़ेगा इससे, 1000 से। ठीक है, अगर किलोमीटर में होता, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता हमें, तो क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई करते 375 को, पर हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना। अब ये 30 सेकंड है, नीचे है सेकंड है, ये छोटी चीज़ है, इसको बड़ी चीज़ में कन्वर्ट करना है तो ये और छोटी हो जाएगी। अब सोचो 30 सेकंड है, उसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? आधी मिनट हो जाएगी, 0.5। तो क्या करते हैं हम, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, तो ये नीचे तो ऊपर लिखेंगे। अब ये मिनट में बन गया, पर इसको तो प्रति घंटा करना हम, तो एक और हो गया। ठीक है, तो देखो
30 वन जा 30, 32 जा 60, 1 0 से ये वाली जीरो कैंसिल। अब क्या हो गया, 6 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा 12, और 12 को मैं 375 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना है 12 6 जा 60, 12 7 जा 84, 84 और 6 90, 9 कैरी, 12 3 जा 36, 36 और 9 45, ये क्या आ गया 4500। नीचे गया अभी 100 है, कट गई 2 जीरो, कितना आ गया 45। हमने देखो ऊपर तो क्या है, किलोमीटर में चेंज कर दिया था हमने डिस्टेंस को, और सेकंड को किसमें, घंटों में चेंज कर दिया, मतलब आवर में। तो ये क्या आ गई, हमारी स्पीड आ गई किलोमीटर प्रति घंटे में। कितना है 45 आंसर इसका। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला इसमें, एक 150 मीटर ऊंचाई वाले एक टावर से, 150 मीटर ऊंचाई, ये लो भी 150 मीटर ऊंचाई का ये टावर बन गया हमारा, से एक वस्तु का अवनमन कोण, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सोचो ये वस्तु है यहाँ पर, ठीक है। तो कह रहे इससे इस जो ये हमारा टावर है, टावर का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। सोचो ये हमारी वस्तु है, ये हमारा टावर है, ठीक है। तो इसका इस वस्तु से एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन एंगल ये होता है, ठीक है। ये कितना है 30 है, ओके। अब 30 हो गया, इसमें क्या है ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। वैसे देखो ये वाला एंगल क्या होएगा, ये भी 30 होएगा। थोड़ा और इजी वे से निकाल लेते हैं, ये यहाँ पर 90 बनेगा, तो यहाँ 30 है, तो ये कितना रह गया 60। अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होते हैं, सभी एंगलों का सम किसी भी ट्राइंगल में 180 होता है, पर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ क्या है, खंभा सीधा खड़े रहेगा 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री है, ये 60 है, तो ये कितना बचेगा 30 बचेगा, तो ये 30 है। अब बोल रहे हैं कि ये डिस्टेंस बताना, डिस्टेंस फ्रॉम द टावर, ये टावर है यहाँ, इससे ये डिस्टेंस बतानी इस वस्तु की, ठीक है। तो ये x मान, और ये टावर की हाइट h मान। तो क्या होता है, देखो इसमें हाइट ले रहे हैं और ये बेस है, तो क्या आएगा, हाइट और बेस जब भी होते हैं वो क्या होता है टेन थीटा की फॉर्मूले से निकलता है। टेन थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन में बेस, हाइट हमारी h है, बेस x मान है। टेन थीटा कितना है यहाँ 30, ये वाला थीटा होता है 30 डिग्री। h कितना है, h इसने दिया है 150 मीटर, x दिया नहीं है। अब टेन 30 कितना होता है 1/√3 होता है, याद कर लो भाई, टेन 30 1/√3 और टेन 60 √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये उधर गया तो x हो गया, x इंटू 1 हो गया, और ये 150 इंटू √3 हो गया, मीटर में थे मीटर में हो गया, तो आंसर क्या आ गया 3, ओके।